नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह को निशाना बनाया गया, जलाकर मार डाला शाहरुख हुसैन ने। लेकिन शाहरुख हुसैन को इंडिया टुडे ने अभिषेक बता दिया। ये कोई नया मामला नहीं है, पहले से चलता रहा है। इससे पहले याद है, रवीश कुमार शाहरुख को अनुराग मिश्रा बता रहे थे, जो दिल्ली दंगे के दौरान हथियार ताने हुए था। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? याद कीजिए वो दौर जब यूसुफ खान दिलीप कुमार के नाम से जाने गए, तायरा अली रीना रॉय के नाम से जानी गई, मोजाबिन बानो मीना कुमारी के नाम से जानी गई, मुमताज दहलवी मधुबाला के नाम से जानी गई। तो वो जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद आप देखें कहीं बलात्कार का भी मामला हो, लिखा जाता है कि धर्मगुरु, और जो सांकेतिक फोटो लगाए जाते हैं वो किसी साधु का लगाया जाता है, और अंदर छोटे से में लिखा होता है जो कि असली अपराधी होता है। यहीं खत्म नहीं होता। सेकुलरिज्म का बोझ तो खैर हिंदुओं ने ही उठाया, और इस तरह से उठाया कि हर जगह से उठा रहा है। कहीं तांत्रिक लिख दिया जाता है। काम करने वाला कौन होता है? वो होता है मौलवी। और सांकेतिक नाम कहीं भी देने हो तो वहां हिंदुओं के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेकुलरिज्म का बोझ है, हिंदुओं ने उठाया है, और इसी बोझ ने हिंदुओं को दबाया भी है। तो ये जो इंडिया टुडे ने किया, ये कोई नया मामला नहीं है, पहले से चलता आ रहा है, और ये एक प्रैक्टिस बन गया है। अब चूंकि वो अल्पसंख्यक है, जो कि है तो नहीं वैसे, तो उनको इतना अधिकार तो मिलता ही है कि बहुसंख्यक उनके बोझ को उठा ले। हर जगह उठा रहा है। इस घटना में डीएसपी नूर मुस्तफा की चर्चा हो रही है। नूर मुस्तफा के ऊपर चर्चा करना यह सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। बाबूलाल मरांडी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि वो आदिवासी विरोधी है, कम्युनल है। क्योंकि जुल्फिकार के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ, 90 दिन तक इन्होंने चार्जशीट भी फाइल नहीं की। तो ये जो नूर मुस्तफा है, ऐसे नूर मुस्तफा बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। सरकारी अनुदान पर बनाया जा रहा है। नूर मुस्तफा ने वही किया जो उनका दीन उनको इजाजत देता है। इस मामले में उन्होंने क्या किया? शाहरुख हुसैन ने जलाकर जो मारा, उसका FIR में कहीं जिक्र भी नहीं किया, जिसकी वजह से वो चर्चा में। रघुवर दास ने भी सवाल उठाया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि झारखंड में लव जिहाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके सहारे ये लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन हथिया ली इन लोगों ने। इसकी SIT द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। तो बीजेपी जहां भी विपक्ष में होती है, वहां हिंदुत्व और लोगों से बहुत हद तक जुड़ी होती है। अब यहां जमीन जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये सत्ता में होते हैं तो ये लोग तृप्तिकरण जिहाद करते हैं। अब जो ये झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन भी सक्रिय हो गए। 10 लाख रुपए मुआवजा, हालांकि मैं मुआवजा को किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं मानता, और साथ ही घोषणा कर दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो ये सब जो हो रहा है सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में हो रहा है, क्योंकि चर्चा सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों की ही हो रही है। इसी के सहारे बताया जाता है कि आप बीजेपी शासित राज्य में सुरक्षित हैं। मैंने कल घटना का जिक्र किया था जो कि यूपी में हुआ है और हर जगह हो रहा है। इसकी मैं टेंशन नहीं लेता, लेकिन क्या होता है कि चर्चा सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों की होती है। एक चीज तो होता ही है, जिस चीज को लेकर ज्यादा आउटरीच हो उसको थोड़ा बहुत न्याय मिल जाता है। वरना कई ऐसी अंकिता हैं जो रोज अपनी जान गंवा रही है, उन मामलों में FIR तक भी दर्ज नहीं होते। लेकिन जिसके ऊपर चर्चा हो जाए, ज्यादा आउटरीच हो, तो परिवार को कुछ कंपनसेशन मिल जाता है और जल्दी सुनवाई का आश्वासन मिल जाता है। बाद में आरोपियों के साथ क्या होता है आप सभी को पता है। ऐसे मामलों के लिए स्पेशल कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी अंतरिक्ष में अपना सरकार ना बना ले। अब ये जो नूर मुस्तफा है, मैंने कहा कि क्यों इनके ऊपर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार चला रही है नया सवेरा योजना,
जो इस तरह की सगैया लाना चाहती है। और आज भारत में आप मजहबी उन्माद देख रहे हैं। यही तो मोदी का नया भारत है। जगह जगह सरतन से जुदा के नारे, हिंदुओं को मारा जाना, जलाया जाना, यही है नया भारत। पता नहीं नया भारत को लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे। यही नया भारत की ताकत है जो खुलकर हर जगह दिख रहा है। इससे भी बात नहीं बनती है तो भी हाल में इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवाज स्कीम लाया है। उसके जरिए भी 1000 अभ्यर्थियों को फ्री शिक्षा दी जाएगी ताकि वो भविष्य में IAS, IPS और KAS बन सके। तो ये जो तृप्तिकरण का खेल चल रहा है उसी के ये सब परिणाम है। कई बार आपको समस्या होती है इस चीज को लेकर कि आखिर क्यों बीच में केंद्र सरकार को लाना। केंद्र सरकार ने सब कुछ किया है। जब तक आप समस्या के जड़ में नहीं जाएंगे उसका समाधान नहीं हो सकता। आज देश में जो समस्याएं हैं उस समस्या का जड़ जो है वो केंद्र सरकार है। आप हमेशा नया भारत का जिक्र सुन रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर आप नए भारत की एहसास नहीं कर पा रहे तो फिर आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो नया भारत है आज इस तरह की घटनाएं उसके प्रमाण है। इस तरह के बुरे हालात कभी नहीं रहे। हर जगह सिस्टम में भरा जाना, इस तरह से तृप्तिकरण। क्या शाहरुख हुसैन ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लिया? जिसका जवाब है कि लिया। भारत में कोई एक भी दिन ही नहीं है जिसे केंद्र की योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो। सबको मिलता है। और ऐसे लोगों को मजबूत किए जाने का परिणाम आपको दिख रहा है। शाहरुख हुसैन ने अपना काम किया, वो उसके लायक था। नूर मुस्तफा ने अपना काम किया जो कि वो उसका लेवल था। लेकिन दोनों काम किसके लिए कर रहा है? दीन के लिए कर रहा है। और ये लोग सरकारी अनुदान पर बनाए जाते हैं। तो यही सच्चाई है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।